दिल्ली के बेगमपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 गिरफ्तार। दिल्ली के बेगमपुर थाना इलाके में बीती देर रात एक मुठभेड़ हुई जिसमें पुलिस और बदमाश के बीच फायरिंग का आदान प्रदान हुआ। यह मुठभेड़ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और 3 संदिग्ध बदमाशों के बीच हुई। मिली जानकारी के अनुसार इस मुठभेड़ में एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है और दो बड़ी वारदातें जो दिल्ली में होने वाली थी, जिसमें से एक वारदात कार जैकिंग की और दूसरी एक मर्डर की, वो प्रिवेंट कर ली है। वाकया यह है कि कल रात 10 बजे के आसपास इंफॉर्मेशन मिली हमारी NR2 की क्राइम टीम को। NR2 की क्राइम टीम ACP नरेंद्र बेनीवाल, जो मेरे दाहिनी तरफ बैठे हैं, देखते हैं, सुपरवाइज करते हैं, और ओवरऑल सुपरविजन हमारे DCP क्राइम सतीश, जो मेरे बाएं ओर बैठे हैं, वो करते हैं। इन पूरी टीम को सूचना मिली कि 3 अपराधी, 3 गैंगस्टर्स रोहिणी सेक्टर 24 की तरफ आने वाले हैं और उनके पास हथियार है और वो 2-3 बड़ी वारदातें करने वाले हैं। हमारी टीम ने ट्रैप लगाया। उस इंफॉर्मेशन को डेवलप करने के बाद एक सड़क पर जो रोहिणी सेक्टर 24 से एक स्कूल की तरफ जा रही है, वहां पर ट्रैप लगाया और इन्फॉर्मर भी हमारे साथ था। 10:50 के आसपास देखा कि एक मोटरसाइकिल आ रही है जिसपे 3 लोग सवार हैं, जिसको इंटरसेप्ट किया गया, रोकने की कोशिश की गई। जैसे ही रोकने का इशारा किया, जो सबसे पीछे बैठा था वो शख्स उतर के एकदम से फील्ड की तरफ भागा। तो जब वो फील्ड्स की तरफ भागा तो हमारा हेड कांस्टेबल नवीन, जो मेरे पीछे खड़ा है, उसने बहादुरी दिखाते हुए उसका पीछा किया और पीछा जब इसने किया तो उस शख्स ने, उस अपराधी ने फायरिंग करी जो नवीन की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। वापसी में प्रोटेक्शन अपना करते हुए नवीन ने भी फायर किया, तो जो शख्स था उसके पांव पर, घुटने पर गोली लगी और बाद में पता चला उसका फ्रैक्चर भी हुआ। इसी दौरान जो बाकी 2 लोग मोटरसाइकिल पे सवार थे, उसमें से एक को अमित ने ओवरपावर किया, जो चला रहा था, तो वहीं गिर गया। वो तो मोटरसाइकिल चौकी जो रोकने की कोशिश की, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, गिर गई थी। और दूसरा जो हमारा एक और जो बीच में बैठा हुआ था, पिलियन राइडर, उसको हमारे कांस्टेबल किशन ने ओवरपावर कर लिया और ओवरपावर करके उसको भी पकड़ लिया। उसके बाद इनको अपने हम लोग सेक्शन में लाए। वहीं पहले तो सरसरी एक बार पूछताछ करी, तो पूछताछ के दौरान पता चला कि ये 3 लोग, एक अतुल मोंटी एलियस जैकी है, जो इनका मेन लीडर था, दूसरा रोहित और तीसरा प्रिंस। तीनों लोगों की शिनाख्त हुई। तीनों लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि अतुल एलियस मोंटी एलियस जैकी, जिसपे पुराने 7 मुकदमे हैं, जो मर्डर में भी जेल जा चुका और एक्सटॉर्शन में भी जेल जा चुका, और एक बड़ा गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नीरज भवानिया के साथ उसके ताल्लुकात हैं, वो इन दोनों साथियों के साथ, रोहित और प्रिंस के साथ, एक घटना को अंजाम देने के लिए कि पहले कार छीनेंगे, कार छीनने के बाद इन्होंने एक आइडेंटिफाइड नोन विक्टिम था जिसका मर्डर करना था। तो इस तरह इन तीनों को गिरफ्तार करने से हमने 2 वारदातों को प्रिवेंट किया है, और शायद इसके बाद ये और भी क्रिमिनल एक्टिविटी करते तो 2 से ज़्यादा भी वारदातें हो सकती थी। इनका इतिहास ये है कि जो अतुल मोंटी एलियस जैकी, ये पहले मर्डर में जेल में बंद हुआ था, तभी ये गैंगस्टर्स के संबंध में आया। उसके बाद जब ये बाहर निकला, इसने एक्सटॉर्शन कॉल्स भी करी। एक नॉन पॉलिटिशियन जो बवाना का था, उसके किसी जानकार को या रिश्तेदार में एक विटनेस की गवाही होनी थी कोर्ट में, उसको धमकाया इसने। उस धमकाने के पर भी केस दर्ज हुआ और ये जेल गया।